नाज़रीन कराम, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। मैं नहीं कह रहा नाज़रीन कराम, आईसीसी की जानब से जो साइन सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि एक तो आईसीसी की जानब से नाज़रीन कराम चैंपियन ट्रॉफी का लोगो जो है वो जारी कर दिया गया है, और इस लोगो में बता दिया गया है कि जो चैंपियन ट्रॉफी का जो सदर मुकाम है वो पाकिस्तान है, यानी कि इसका जो मेज़बान है वो पाकिस्तान है। ये जो लोगो है उसमें पाकिस्तानी कल्चर को भी नुमाया किया गया है। दूसरी नाज़रीन कराम अहम तरीन खुशखबरी ये है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में पहुंच गई है। और अमूमन जिस मुल्क में कोई बड़ा मेगा इवेंट होना होता है उस मुल्क में वो जो ट्रॉफी होती है या जो कप होता है उस मुल्क में 4 माह पहले पहुंचा दिया जाता है। उस मुल्क के उन शहरों का वो टूर करती है वो ट्रॉफी या कप जहां जहां पे आईसीसी के मेगा इवेंट्स होने होते हैं। तो जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि जो आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी है, जो कि विनर उसको मिलेगी 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के बाद, आज इस्लामाबाद पहुंची और इस्लामाबाद से इसको स्कर्दू ले जाया गया है। स्कर्दू के बाद K2 बेस इसको ले जाया जाएगा और उसके बाद ये उन शहरों में इसको लेकर जाया जाएगा जिन शहरों में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, यानी कि लाहौर, कराची और रावलपिंडी। इन 3 शहरों में भी ये चैंपियन ट्रॉफी जो है ये टूर करेगी। 16 नवंबर से टूर का बाकायदा आगाज होगा और 24 नवंबर तक ये टूर जो है जारी रहेगा। तो दूसरे नंबर पर नाज़रीन कराम जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि चैंपियन ट्रॉफी में जिस कदर सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान की जानब से अपनाया गया है, इसने ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आईसीसी की उम्मीदों के ऊपर भी पानी फेर दिया है। आईसीसी की हवा निकाल के रख दी है। हिंदुस्तान को भी परेशानी में मुब्तला इसलिए कर दिया है कि हिंदुस्तान जो है इस कदर सख्त मौक़िफ़ की तवक्को नहीं कर रहा था पाकिस्तान की जानब से। इनको ये महसूस हो रहा था कि जिस तरह से इन्होंने एशिया कप की मेज़बानी का जो मज़ा है वो ख़राब किया और उसको हाइब्रिड मॉडल तक लेकर गए हिंदुस्तान वाले, उन्होंने प्रेशर डाला। उस वक़्त पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड का इंतज़ाम था वो एक कमज़ोर बंदे के पास था, ज़क्का अशरफ के पास। तो उन्होंने हिंदुस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और इसको हाइब्रिड मॉडल की तरफ ले गए। अब जो चैंपियन ट्रॉफी है ये नाज़रीन कराम एक बड़ा मेगा इवेंट है। टी20 अपना वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप के बाद ये एक बड़ा मेगा इवेंट होता है और पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कमोपेश 29 सालों के बाद कर रहा है किसी बड़े आईसीसी मेगा इवेंट की। और इस सिलसिले के लिए पाकिस्तान पिछले 2 साल से तैयारियां भी कर रहा था। तो ऐन मौके पर जो है हिंदुस्तान ने जो है पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया और उसको यूं ही लगा कि जैसे हमने एशिया कप के टाइम किया, शायद अभी भी पाकिस्तान मान लेगा, लेकिन पाकिस्तान की जानब से आगे से बड़ा सख्त मौक़िफ़ और बहुत ज़बरदस्त मौक़िफ़ अपनाया गया। पाकिस्तान ने कहा कि जी ठीक है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं आता तो फिर हम भी हिंदुस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई भी मैच नहीं खेलेंगे और बायकॉट करेंगे। तो इस बात को लेकर नाज़रीन कराम आईसीसी ने को ज़्यादा परेशानी लाहक हुई, क्योंकि जो आईसीसी है उसको जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने ये जो मेगा इवेंट है इनके मैचेस अपने चैनल्स के ऊपर दिखाने हैं, उन ब्रॉडकास्टर्स से आईसीसी ने तकरीबन $2 बिलियन रुपीस लिए हुए हैं। $2 बिलियन 2027 तक। इसमें जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ आईसीसी ने ये वादा कर रखा है कि जी आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैचेस जो है वो यकीनी बनाए जाएंगे, आप लाजमी दिखाएंगे, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच लाजमी होंगे 2027 तक। जो भी इवेंट होंगे जिनमें 2025 की चैंपियन ट्रॉफी है, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप है। तो अब पाकिस्तान की जानब से कहा गया है कि जी हिंदुस्तान अगर नहीं आता पाकिस्तान में तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। तो अब ब्रॉडकास्टर जो हैं वो नाज़रीन कराम आईसीसी से ये कह रहे हैं कि आपके साथ जो हमने ट्रीटी कर रखा है, जो कवरेज का 2027 तक का जो कवरेज है वो हम विड्रा करते हैं, क्योंकि आप इसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहे। पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलने जा रहा, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया है 2-3 दफ़ा कि जो आईसीसी का नाज़रीन कराम इवेंट होता है, चाहे वो वर्ल्ड कप है, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप है, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी है, तो उसमें नाज़रीन कराम सबसे ज़्यादा जो ब्रॉडकास्टर्स जो चैनल्स जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच से इकट्ठा करते हैं। तो पाकिस्तान ने अब शर्त रख दी है कि पाकिस्तान उसी सूरत जो है वो हिंदुस्तान के साथ मैच खेलेगा जब हिंदुस्तान वादा करेगा कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर खेले। और हिंदुस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल के बारे में कह रहा है कि जी हम अपने मैचेस जो है वो दुबई में खेलेंगे और पाकिस्तान उसका फाइनल भी जो है दुबई में रखे। तो पाकिस्तान ने कहा जी नो हाइब्रिड मॉडल, हम सिर्फ जो है अपने मुल्क में ही इस इवेंट को करवाना चाहते हैं
اگر ہندوستان نہیں آتا تو ٹھیک ہے، ہم ودرا کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن ہم ہائبرڈ ماڈل کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن ہم ہندوستان کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلیں گے۔ اس نے ناظرین کرام آئی سی سی جو ہے اس کو بھی پریشانی میں ڈالا ہوا ہے، اور آئی سی سی کے جو براڈ کاسٹر کے ساتھ جو رائٹ آئی سی سی نے بیچے ہیں میچز دکھانے کے، اب وہ بھی خطرے میں پڑ رہے ہیں۔ اور کرنٹلی جو ہے موجودہ صورتحال میں جو براڈ کاسٹرز ہیں، جو براڈ کاسٹرز کمپنیز ہیں، انہوں نے فوری طور پہ آئی سی سی کو کہا ہے کہ وہ جو ہے اپنے لا کے مطابق چیمپئن ٹرافی سے 3 ماہ پہلے شیڈول کا اعلان کرے۔ تو آئی سی سی نے تاحال شیڈول کا اعلان نہیں کیا، تو جس کے بعد آئی سی سی اور براڈ کاسٹرز کے درمیان جو مادہ ہے جس میں کئی بلین ڈالر آئی سی سی نے لے رکھے ہیں، وہ اب آئی سی سی کو واپس ان کو کرنا پڑیں گے، اور ان کو بھاری نقصان ہوگا آئی سی سی کو۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ پریشانی بڑھ رہی ہے، اور اب جو امکانات ہیں ناظرین کرام ہندوستان کے پاکستان آنے کو لے کے، وہ اب بڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی اس معاملے میں انٹری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے جو سورس ہیں، جو ان کے مودی کے ساتھ جو تعلقات ہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں ان کے مودی کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، وہ ان کی جو پوتی تھی اس کی شادی کے اوپر وہ اسپیشل لاہور سے آئے تھے، تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ اپنے تعلقات استعمال کر کے ہندوستان کو راضی کریں گے کہ وہ اپنی ٹیم جو ہے وہ پاکستان بھیجے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کھیلنے کے لیے۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام یوں سمجھ لیجیے کہ جو پاکستان میں چیمپئن ٹرافی کے ہونے کے جو امکانات ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، آپ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خدا حافظ۔